जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10:30 हो रहे हैं अपने गांव के प्यारे। अब खाली खाली खेतों से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज सुबह सुबह मौसम एकदम ठीक ठाक है, ना तो बारिश है और ना ही तेज़ धूप है। बस ऐसा ही मौसम कुछ दिन और बना रहे तो शादी में भी बारिश नहीं आएगी और ऐसा ही मौसम में सारा काम आसानी से निपट जाएगा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो सामने स्क्रीन पे देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और मौसम ऐसे में आप देख सकते हैं पहाड़ियों पर ऊपर ऊपर कोहरा ज़रूर है और यहाँ से बीच में सूर्यदेव कहीं से दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। पर चलो, तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ अपने गाँव से अपने नज़दीकी गाँव कमसाल गाँव में, और जा रहा हूँ डॉली के साथ में। डॉली के सिर में चोट लगी हुई है और उसको वहाँ पर लेके जाना है। वो परसों भी गए थे, कल भी गए थे लेकिन वो पैदल गए थे और यहाँ से वहाँ की जो दूरी है वो कम से कम 4-5 किलोमीटर जाना और 4-5 किलोमीटर आना। 10 किलोमीटर आप मान सकते हैं, 10 ना भी हो तो 8-9 तो फिर भी है। तो मैंने बोला बाइक मेरे पास है तो आसानी से मैं उनको लेके वहाँ पर जा सकता हूँ। बाइक में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट लगेंगे जाने के, 15 आने के लग जाएंगे। नहीं तो अगर वो पैदल जाएंगे, ऊपर से चोट भी लगी हुई है तो फिर समय भी लगेगा और उसको दिक्कत भी होगी। मैंने बोला चलो सुबह सुबह उसके साथ आज चले जाते हैं, और कब तक जाना होगा वो पता नहीं, लेकिन जाएंगे जब तक उसकी जो चोट है वो ठीक नहीं हो जाती है। और हमारे नज़दीकी में और जगह तो कुछ है नहीं, बस वहाँ पर भी एक मेडिकल शॉप है, लेकिन वो टाँके टूके लगा देते हैं तो उसको टाँके लगे हुए हैं 4-5, और वो आगे निकल गई है। तो भागे भागे मैं भी चलता हूँ। और यहाँ देखो हमारी डॉली बुली। और क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया है। जरा वो पल्लू हटा था पता चलेगा कितने बढ़िया हाल है। रुक जा, तो यहीं पे रुक, मैं बाइक लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। तो अभी कमसाल गांव से फटाफट वहां जाके इसको 1-2 इंजेक्शन लगाए और दवाई दी है, और बाकी फिर से कल बोल रखा है जाने के लिए, पट्टी पुट्टी चेंज करने के लिए। और जहां टाँके लगे हैं वहां कल सूजन देखेंगे वाल कितनी है, नहीं तो एक इंजेक्शन और लगेगा। तो कल देखते हैं क्या होता है। फिलहाल डॉली ऊपर चले गई है ताऊ जी के साथ, और मैं थोड़ा खेत में ही रुक गया हूँ क्योंकि यहाँ पर माँ है, और माँ यहाँ पर जो झंगोरे का न्याड़ था वो बांध रही है। कहाँ पे लगाना है ये? माँ सुन नहीं रही है क्योंकि उसका जो छिबड़ाहट है, जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ होती है। हैं? कहाँ लगाना है ये? तो माँ के साथ अब मुझे न्याड़ नूर लगाना है और उसके बाद ही घर जाऊँगा। तो ये देखिए खेत का जो सारा न्याड़ था वो यहाँ पर लग गया है, और ज़्यादा ऊपर इसको नहीं लगाया है कि बाद में निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही डाला और ऐसे ही निकाल सकते हैं। ऊपर जाके भी क्या करना, लंगूरों ने किस टाइम डालते हैं नीचे। तो ये वाला ऐसे ही छोड़ रखा है, ये क्यों नहीं काटा? जिस टाइम घास का आएगा तब काटूंगा ना घास के साथ। तो इनकी जड़ों में तो क्या बोलना, नीचे जो रहता है तना वाला हिस्सा, वहाँ पर घास है, तो माँ बोली वो घास सब निकालूंगी, उसी के साथ काट दूंगी। बाकी चौलाई देखो कितनी अच्छी चौलाई हो रही है हमारे पूरे खेत में। वाह, मज़ा आ रहा है। खाली डंडे ही डंडे लाल नज़र आ रहे हैं, चौलाई के नाम पे कुछ है ही नहीं। पता नहीं कुछ सालों में इतना ज़्यादा बदलाव हो गया है हमारे गाँव में। हाँ, जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं वो तो
ठीक है, वो हम सामने देख रहे हैं। नहीं हो रहा है लेकिन जो ये मरछा चौलाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद मौसम इतना चेंज हो गया है कि अब हमारे यहाँ मरछे के लिए है ही नहीं कुछ। वो ज़मीन से ही पहले ऊपर नहीं आ रहा है, वो नुकसान तो बाद में कर ही रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन उग भी अच्छा नहीं रहा है। पहले तो पूरे खेत लाल बने रहते थे मरछे से। इतना मोटा डंडा होता और अभी वो पतली डंडी देखा ना आपने, खाली वो ऐसी दिख रही है। पहले इससे मोटा क्या, बहुत इतने मोटे तक होते थे। बच्चे लोग हल लगाने के लिए नसड़ा भी बनाते हैं, नसड़ा ही बनाते थे, इतने मोटा होते इतने मोटे होते थे वो नसड़े बनाते थे। वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ इतने मोटे ज़रूर होते थे कि उनको निकालने में बड़ी आफत आती थी हमको। और फिर उन पर छोटी छोटी बारीक और टहनियाँ भी होती थी। तो आज कुछ भी नहीं है। दीपावली में हम उन्हीं को जलाते थे, लकड़ियाँ नहीं जलाते थे पहले। दीपावली के दिन जब हम रात को आग जलाते थे ना, तो वही इतने ज़्यादा हो जाते थे कि और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और आज वो देखने को मिल ही नहीं रहे हैं कहीं। इतना ज़्यादा चेंज हो गया है हमारे गांव में कुछ सालों में देखते देखते। तो स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना बनके तैयार हो गया है। और खाने में भात, हरी मिर्च और राजमा और लोबिया की मिक्स दाल और साथ साथ में यहाँ पर रायता। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कई दिनों से कि आप राजमा ही क्यों बनाते हो और दाल क्यों नहीं खाते हो। सब कुछ खाते हैं हम, पर मेरे नाती नहीं खा रहे हैं बाजार के होर दाल। कल बोल रहे हैं कि ये लाओ, ये बनाओ। जब से रजनीश आया तब से हमने दूसरे दाल देखना ही भूल गया। नहीं और थोड़ा थोड़ा जब उसकी मम्मी ने बोला थोड़ा मिक्स करो, तब थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। शुरू में तो शुरू में खाली वही बनाए। वो बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा पर ये हरा चना नहीं खाऊंगा बाद में। बाकी और चीजें भी, जैसे और सब्जियां भी खाली दाल तो चलो दिन में खा लेगा धीरे धीरे। अभी इसमें मिक्स हो रहा है तो वो भी खा रहे हैं। लौकी की सब्जी बना रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। शाम को करेले की सब्जी बनाएंगे, वो भी तो आप लोगों के कमेंट का जो जवाब है वो मिल गया होगा। आप लोगों के बहुत दिनों से मैं कमेंट देख रहा था कि आप हमेशा राजमा खाते हो, बाकी और दालें क्यों नहीं बनाते हो। सिर्फ दाल ही नहीं बल्कि कुछ सब्जियां भी ऐसी है जो कि रजनीश नहीं खाता है, इसलिए ऐसे है। अब शादी के दिन भी राजमा ही आ रहे हैं कि नाती भूखा रह जाएगा तो क्या करेंगे हम। हाँ, तो शादी के लिए भी हम जो दाल लेके आए हैं 30 किलो, तो उसमें राजमा ही लेके आए हैं। बाकी और भी छोटे मोटे हैं, लेकिन 30 किलो स्पेशली कहीं इतने में से जो नाती है वाले यहाँ वो रह रहा है। और शादी के दिन ही बोलेगा कि मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, तो इसीलिए राजमा ला रखी है। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और अभी मैं छत में आया हूँ। और छत में बहुत तेज़ प्यारी धूप लगी हुई है। और अब थोड़ा थोड़ा ठंड शुरू हो गई है, तो धूप पे खड़े होके उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि थोड़ा अच्छा भी लग रहा है धूप पे खड़े होके। और छत पे यहाँ पर हैं बापूजी। और यहाँ छत में देखो झंगोरा सुखाने के लिए डाला था। कल तो कुछ हमारे आने से पहले ही कूट दिया था, और कुछ बापूजी अभी यहाँ छत से नीचे डाल रहे हैं चौक पे कूटने के लिए। और थोड़ा उस साइड भी है, और यहाँ से कुछ ऐसे फेंक रहे हैं। और यहाँ नीचे आवाज़ आ रही है, तो वहाँ नीचे माँ है, तो माँ वहाँ पर धान साफ कर रही है। उसके बाद इसकी कुटाई चालू हो जाएगी। और अब की बार झंगोरा ज़्यादा नहीं था, तो ज़्यादा दिन कूटने को नहीं होगा। कल कूटा, आज कूटेंगे, और हो सके तो कल के लिए थोड़ा ये वाला बचा हुआ है तो ये कूट लेंगे। तो देखो क्या होता है। फिलहाल मस्त धूप का आनंद लेते हैं छत पे। बस आंखें बंद हो रही है धूप पे। तो चलिए, माँ ने तो कूटने की शुरुआत कर दी है, लेकिन ऐसे कूटने में नहीं लग रहा है मुझे कि कुछ होना पड़ेगा। खड़े उठ के
अच्छे से कूटना पड़ेगा। मेरी बस की बात ही इतनी है। इतना भी क्यों कर रही है, तो छोड़ दे। क्या करें, सुराख तो करने पड़ते हैं। तो भाई साहब अभी आ रहे हैं, उसके बाद दोनों भाई हम बड़े डंडों से इसको कूटते हैं, जो कि डंडा कहाँ है? डंडे भी नहीं है, एक है वो, रहने दो। एक वो था। कूटो ही मत। तो मैंने सुना पहले मंडाई करते थे। उसकी मनाई उसकी करते ना, जो मैंने कल कूटा। इसकी भी तो करते होंगे। इसका करो तो एक मनाई जाए। क्या होगा? तो जर कूट के भी नहीं आ रहे हैं, देख तो। अब वो इतने टाइम तो वो सार गिर जाते हैं। मैं दादी को देखता रहता हूँ उधर हैं। ये तो नहीं है मांगने के बस। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और पहले की मुझे याद आ रही है, मैंने तो बस 1 या 2 ही साल ऐसा देखा है कि हमने जो बैल हैं उनसे इनको कूटा है, उनसे दह की है। लेकिन उसके बाद से अभी तक लगातार हर साल हम कूटते हैं डंडों से। और आपके यहाँ क्या अभी भी बैलों की दह होती है या नहीं होती है, कमेंट करके बता सकते हैं आप। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि गांव में बैल ही नहीं है। बस अनुष्का लोगों के बैल हैं हमारे गांव में। बैल होंगे वो तो दया करेंगे ना। नहीं करते हैं वो भी। हाँ? बैलों को बचपन से सिखाना पड़ता है ना। एकदम ने बड़े बैलों को ले जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। नहीं। तो हमारे भी पहले बैल थे, तो उनसे हम भी कहाँ करते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या करना है। वो पहले वाले जो थे वो बचपन से उनको ऐसा सिखा देते कि ऐसे गोल गोल घूमना है, तो फिर कर लेते थे वो। ऐसा करते ना, कोई बैल रहता है, कोई छोटा बॉड बोलते हैं जिसको, उन्हीं के साथ उनके साथ वो भी रिंग देता, वो से आता, वो बड़ा हो जाएगा, फिर दूसरा वाला छोटा बॉड फिर लाएंगे तो वो वैसे करके रिंग। तुम्हारे बैलों को भी आती है दें? लाओ ना, सिखाओ यहाँ। अब बूढ़े हो गए वो भी, अब नहीं हुए दूसरा सिखाओ फिर अपने उसमें सिखाओ ना एक बार। अब सीख जाएंगे तो फिर हमको ही बोलना अगले साल के लिए। बैल होंगे तो वो रेंगेंगे तो आपको जोर वन चाहते तो रेंगा अच्छा तो ये ठीक है तो हम रेंगे दिवाला। तो ज़िंदगी में पहली बार हमारा भांजा ये काम कर रहा है। इसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे झंगोरा कूटा जाता है। और हम तो थोड़ा घुमा के मारते हैं, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा। लेकिन ये सीधा सीधा मार रहा है, जैसे माँ बैठ के मार रही है। चलो चलो मार 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 मार। आवाज़ खूब आ रही है, एक मार और मार। अरे देखो आवाज़ खूब आ रही है, डम वो एक वाला वो। बस धन्यवाद। तो यहाँ देखो जब समाप्त हो गया है भाई साहब तब आ रहे हैं। सबसे टफ होता है लास्ट में कूटना। अच्छा उसके छिकल निकलना। हाँ हाँ है माँ, सही में माँ। बीज निकालने में बीज तो निकल इसका तो बीज नहीं निकल ना ना तुम्हारे क्या खाली तुमने ये किया? मेरे को मना क्यों किया कूटने के लिए? हो गया बल। ये ऐसे किया तुमने खाली। मेरे को मारने क्या बोला, पठाव टूट जाएगी बल। हाँ सोच रही हूँ शादी होने वाली है, पैर में लग जाएगी। फिर नहीं चला। ना 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 उस टाइम में जब मारा था ऐसी आवाज आ रही थी, माँ ने सोचा आज पठावे फूट दिया बल। देखो जरा। दोस्तों हमने अभी जो कूटने का काम है वो कर लिया है। और उसके बाद अब आगे माँ ने काम शुरू कर दिया है। अभी हवा चल रही थी तो माँ ने सीधे काम शुरू कर दिया है, ये जो इसमें भूसा रहता है उसको उड़ाने का। और जैसे ही शुरू किया उसके बाद सही से हवा ही नहीं हो रही है। तो कूटने के बाद दूसरी प्रोसेस यही होती है कि हवा में भूसा उड़ाना है।
तो माँ ने अपना काम जो कर दिया है भूसा उड़ाने का वो करके माँ चले गई है। और उसके बाद अगली जो प्रोसेस है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, एक छन्नी होती है जिसको हम बोलते हैं मटेवा। तो देखो बापूजी उसमें से जो वहाँ सामने माने भूसा उड़ाने के बाद जो बचा हुआ है वो निकाल रहे हैं और फिर इस छाननी से छान रहे हैं। और उसके बाद भी कुछ ना कुछ बच जाता है, ये स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। उसको फिर से कूटना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। उसको बोलते हैं भुमड़ा। बाबा घुमड़ा कि भुमड़ा? हाँ, जब बच जाता है ये लास्ट घुमड़ो। पापा को भी ध्यान नहीं आ रहा बोलते क्या है। चलो जो भी है, लेकिन ये देखो इसके बाद हमको एकदम बढ़िया साफ मिल रहा है। इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, वो माँ बाद में फिर साफ करेगी, लेकिन ठीक ठाक मिल रहा है अभी 2-3 प्रोसेस करने के बाद। एक लास्ट प्रोसेस फिर करनी पड़ेगी। वो भूसा देखो इसमें से अपना आप उड़ रहा है। काफ़ी मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने में भी। और इसके बाद ये सीधे खाने के लिए नहीं हुआ है, इसके बाद फिर चक्की पे कुटवाना पड़ता है, जैसे कि हम कुछ टाइम पहले ले गए थे, तब जाके खाने को मिलेगा। और चक्की पे भी कई बार मतलब डालना पड़ता है वो चक्की के अंदर। एक बार कूटो फिर डालो, एक बार कूटो फिर डालो। 6-7 बार चाचा बोल रहे थे मैंने डाला है वाला, तब जाके वो निकला है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था ना, सफ़ेद सफ़ेद। इसके अंदर सफ़ेद बीज रहता है इसका। और आप लोगों ने बहुत जगह अलग अलग नाम बताए थे कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। कोई समादाना बोल रहा था, कोई समा चावल बोल रहा था, बहुत सारे और भी नाम थे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन समा चावल और समादाना 2 नाम मुझे याद हैं। तो नीचे का कूटने का काम, सारा साफ करने का काम तो लगभग हो ही गया है, लेकिन मौसम एकदम से बदल गया है। हमारे गांव के ऊपर देखो कैसे अंधेरा हो गया है। ऐसा लग रहा है अभी बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। इसीलिए मैं और ये देखो मेरे साथ ये भी यहाँ पर पहुँच गया है, क्योंकि ये जंगोरा जो हम कल कूटेंगे वो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसमें तिरपाल डालेंगे। और मैं यहाँ पर 2 अमरूद लाया हूँ खाने के लिए, लेकिन ये खा ही नहीं रहा। चलो अब जा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहा? तो क्या दिक्कत है? थोड़ा कच्चे भी उतने नहीं है, लेकिन इसको दिक्कत ही है, बल्कि दांत में फंसते हैं और फिर अजीब जैसा होता है बल दांत में। चलो ये नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ एक, और फिर क्या करते हैं, काम करते हैं। और यहाँ देखो बहुत तेज़ी से जो ये बादल है ना, ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और वहाँ मौसम भी बढ़िया है, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कुछ समय में ये बादल वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे, तो वहाँ भी पूरा काला काला मौसम हो जाएगा। देखो कितनी तेज़ ये चल रहे हैं, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है।